पांचों खंड हमने पूरा हल किया था। उसमें पहला क्वेश्चन सिर्फ इस पे आधारित था कि जो संक्रिया आपको दे रखी थी वो संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। और आज हम जो है इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरे को लेकर के चल रहे हैं। और जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है ये कह रहा है कि निम्नलिखित परिभाषित संक्रिया निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया के लिए निर्धारित करना है कि ये जो संक्रिया आपके पास दे रखी है संक्रिया क्रम विनिमय है या साचार्य है। मतलब आपको इनके लिए इनको चेक करना है कि ये क्रम विनिमय या साचार्य है कि नहीं है। जैसे पहली संक्रिया अगर आपके पास यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो पहला है इसमें जेड में, यानी जेड का मतलब यहाँ पर समस्त पूर्णांक है। जेड प्लस नहीं कह रहा, जेड माइनस नहीं कह रहा, केवल जेड में कह रहा है। तो जेड का मतलब समस्त पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इसके द्वारा परिभाषित है। तो आपको इस संक्रिया को दिखाना है कि ये संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं है, असाचार्य है कि नहीं है। देखिए क्रम विनिमय नियम के लिए हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए मिलता है तो हम कहते हैं कि संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है। ठीक है, फॉर एवरी ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ जेड। और साचार्य के लिए, ये तो क्रम विनिमय के लिए था, और साचार्य के लिए आपके पास क्या है, साचार्य के लिए है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये बराबर है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू दिस है, तो फिर हम कहते हैं कि संक्रिया कैसी है, साचार्य। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपने यहाँ पर दिखानी है। और इस प्रत्येक संक्रिया के लिए अगर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, अगर ये इसको सेटिस्फाई करती है तो हम कहते हैं कि क्रम विनिमय है, और अगर इसको सेटिस्फाई करती है तो हम कहते हैं साचार्य है। तो ज़रा देखते हैं इसको कि ये संक्रिया जो है किस प्रकार से है, साचार्य है कि नहीं है, क्रम विनिमय है कि नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जेड में जेड मतलब समस्त पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। और इसमें किस प्रकार से संक्रिया दे रखी है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, इसके द्वारा ये परिभाषित है। अब क्रम विनिमय कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए हम चलते हैं, क्रम विनिमयता के लिए। तो क्रम विनिमयता के लिए क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी और बी स्टार ए निकालना है। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हम कहते हैं कि क्या है, क्रम विनिमय है। तो इसके लिए चलते हैं, लेट ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ जेड। ठीक है, तो इसके लिए लेट मान लेते हैं कि ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ जेड। ठीक है, माना, चलो यहाँ पर मान लेते हैं, माना ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ जेड। तो मतलब ए बी कोई पूर्णांक हम ले रहे हैं और इसमें ए और बी में हम संक्रिया लगा रहे हैं, ए स्टार बी। तो ए स्टार बी मान लीजिए हमको मिलता है क्या, ए माइनस बी। जैसे आप उदाहरण से ले सकते हैं 3 स्टार 2 ले सकते हैं। तो 3 स्टार 2 का मतलब 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, ये भी जेड आएगा। ठीक है, और यहीं पर हम जो हैं इसमें बी स्टार ए को लेते हैं, बी स्टार ए। तो बी स्टार ए अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो बी स्टार ए जो है हमको क्या मिलेगा, बी माइनस ए मिलेगा। अब आप जानते हैं पूर्णांकों के लिए अगर हम कोई दो पूर्णांक ले रहे हैं तो ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है।
माने अगर आप यहाँ 3 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो 3 माइनस 2 यहाँ पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। और जब b माइनस ए लेंगे तो फिर नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि चूंकि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए फॉर एवरी इंटीजर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देयरफॉर a स्टार b डज नॉट इक्वल टू b स्टार ए, ठीक है। तो ऐसी दशा में हम कहते हैं कि ये जो संक्रिया आपके पास दे रखी है, ये संक्रिया कैसी है, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार ए हमको मिल रहा है, तो संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। तो अतः संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। चलो, ये तो आपका क्या था, क्रम विनिमय नियम के लिए। अब जरा साहचर्य के नियम के लिए अगर हम चलते हैं, यहाँ पर साहचर्य नियम के लिए क्या होता है कि a स्टार b स्टार c डज नॉट इक्वल टू नहीं इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। मतलब चलो क्रम विनिमयता के लिए चलते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना a b और c इज एन एलिमेंट ऑफ z, मतलब ए बी सी कोई पूर्णांक हम ले रहे हैं यहाँ पर। और इसमें सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी ले लेंगे, इसका मान हम यहाँ पर निकालते हैं। अब देखो, हमको ध्यान रखना है कि कैसे ये परिभाषित है। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि ए स्टार बी जो है ये कैसे परिभाषित है। तो जरा देखिए, ए स्टार बी यहाँ पर ये कह रहा है कि ए स्टार बी जो है ए माइनस बी से ये परिभाषित है। तो ध्यान रखना, जहाँ पर आप दो पूर्णांकों पे यहाँ संक्रिया लगा रहे हैं तो आपको इसका मतलब ये हो गया कि पहला पूर्णांक माइनस दूसरा पूर्णांक। तो जरा देखिए, तो ए स्टार बी यहाँ पर ये कह रहा है, तो ए स्टार बी को हम क्या लिखेंगे, ए स्टार बी को हम लिखेंगे ए माइनस बी फिर स्टार सी। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा इसमें कि ये जो हमारे पास ए स्टार बी हमको प्राप्त हो रहा है, ए स्टार बी हमको जो प्राप्त होगा यहाँ पर ए स्टार बी ए माइनस बी हमको प्राप्त हो रहा है। तो ये ए माइनस बी एक पूर्णांक ही आएगा आपके पास, ध्यान रखना है यहाँ पर ए स्टार बी ए माइनस बी मतलब एक पूर्णांक, जैसे 3 स्टार 2 है तो 3 माइनस 2 यानी 1 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 आएगा, एक एलिमेंट आएगा आपका, ठीक है ना। फिर यहाँ पर इसको एक ही एलिमेंट मान करके चलेंगे, यानी हम थोड़ी देर के लिए इसको फिर क्या मानेंगे, ये ए और ये क्या हो गया स्टार बी, फिर ये ए स्टार बी बन रहा है। फिर इसमें लगाओगे तो ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो इसी प्रकार से अब ए की जगह पर ये था तो यहाँ पर ए स्टार बी का मतलब हो गया इतना माइनस इतना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे इसको, चलो इसको पहले हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर यह आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू ए माइनस बी ए माइनस बी यानी सी, ए माइनस बी माइनस सी इतना ही आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है ये क्या मिल चुका है, ये आपको जो है ए स्टार बी स्टार सी का मान मिल गया है, कितना ए माइनस बी माइनस सी। अब इसका क्रम थोड़ा सा चेंज करना है, इसका दूसरा युग्म बनाना है और फिर उसको हल करना है। चलिए अभी आगे देखते हैं। यहाँ पर अभी तो आपने ये लिया था ए स्टार बी स्टार सी, अब यहाँ पर क्या करिए कि ए स्टार बी स्टार सी ले लीजिए, यानी पहले आप बी और सी ठीक है ना, इस पर संक्रिया लगाएंगे। तो ए स्टार तो ऐसे रहेगा और बी स्टार सी को हम क्या लिखेंगे बी माइनस सी, ठीक है।
फिर यहाँ पर ये एक ही पूर्णांक प्राप्त होगा, एक अवयव आएगा, बी माइनस सी एक ही अवयव है, तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ए स्टार बी ऐसा बन रहा है, ए स्टार बी। तो इसका मतलब ए माइनस दिस, यानी पहला अवयव माइनस दूसरा अवयव। तो यहाँ पर इतना, ये इसको हम कैसे खोलेंगे, ए माइनस और इसकी जगह पर बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी। और इसी को यहाँ से ब्रैकेट हटा दीजिए, तो ये आएगा ए माइनस बी प्लस सी। अब जरा गौर करो, इसमें आपके पास क्या है, अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें, तो इसमें जो है ये ए माइनस बी माइनस सी, ये जो ए स्टार बी स्टार सी ये है, इसका जो मान है वो कितना है आपके पास, ए माइनस बी माइनस सी। इधर से ए स्टार बी स्टार सी, इसके जो वैल्यू है ये कितनी आई है, ए माइनस बी प्लस सी। तो ये जो दोनों वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू अलग अलग मान प्रदान करेगी। यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी अलग आएगा, और यहाँ ए माइनस बी प्लस सी है। अगर यहाँ भी माइनस होता तब तो सेम आ जाता, सेम रिजल्ट देते। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चूँकि ए माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी, बराबर नहीं होंगे ये मान। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर इसका मतलब हो गया कि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो संक्रिया है वो सहचार्य नहीं है। अतः या आप ऐसा भी इसमें उदाहरण दे करके भी कर सकते हैं, एबीसी की जगह पर कोई पूर्णांक लेकर के आप कर सकते हैं। अतः संक्रिया स्टार सहचार्य नहीं है, सहचार्य नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, दूसरे का जो पहला खंड इसमें है वो इस प्रकार से आपने होना है। ठीक है ना, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, बस आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना है, अब बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, इसको ज़रा देखिए। इसका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि क्यू में, अब क्यू यहाँ पर जो है परमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, क्यू कोशेंट नंबर है, और ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन के द्वारा परिभाषित है। तो इसके लिए ज़रा देखिए इसमें हम कैसे इसको करने वाले हैं। तो क्यू में सेट आपको क्यू दे रखा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन है। तो ज़रा देखते हैं, चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको पेन चेंज कर देते हैं। और सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है कि क्यू में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन। अब इसके लिए वही आपने देखना है कि क्या ये क्रम विनिमय है कि नहीं है और सहचर्य है कि नहीं है।
तो उसके लिए चलते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ए और बी कोई दो अवयव सेट क्यू में ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू है, ठीक है। तो इसमें चलिए ए स्टार बी इज इक्वल टू, कैसे परिभाषित है ए स्टार बी, ए बी प्लस वन। ध्यान देना किस क्रम में ये जा रहा है। ए स्टार बी का मतलब ये हो गया आपका ए स्टार बी, तो ये ए स्टार बी कह रहा है, तो ए पहले ए फिर इंटू बी और फिर प्लस वन करा हुआ, यानी इन दोनों का गुणनफल प्लस वन, ठीक है। तो इसी क्रम में आपको इसको लेके जाना। अब जरा देखो तो यहाँ पर बी स्टार ए अगर हम निकालते हैं तो बी स्टार ए क्या आएगा, पहले बी फिर इंटू ए और फिर प्लस वन, यानी बी ए प्लस वन। और बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3 एक ही चीज़ होता है। अगर हम कोई भी दो परमेय संख्या ए बी यहाँ पर परमेय संख्या है, कोई दो परमेय संख्याओं का गुणनफल करते हैं, हम जानते हैं कि परमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है कॉम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय होता है। तो बी ए को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी प्लस वन। तो आप क्या देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये दोनों जो रिजल्ट हैं इसमें, ये दोनों रिजल्ट जो हमको मिल रहे हैं ये सेम है, ए बी प्लस वन, ए बी प्लस वन, ठीक है ना, ये बराबर है। तो इसका मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्टार ए हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर फॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये हमको मिल रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि संक्रिया, अतः संक्रिया स्टार, संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है आपने इसके क्रम विनिमयता को दिखाया, ठीक है। ये एक बार फिर देख लीजिए, क्यू में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन। तो हम सबसे पहले तो मान लेते हैं कि भाई ए बी, ए और बी जो है इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू है। ए बी जो है क्यू के कोई दो अवयव आपने लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम निकालेंगे ए स्टार बी। तो ए स्टार बी ऐसे परिभाषित है, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन। बी स्टार ए, तो ये हो जाएगा बी ए प्लस वन, यानी ए बी ए को हम ए बी प्लस वन लिख सकते हैं, ए बी है ना, तो ए बी प्लस वन। तो ये दोनों बराबर आ चुके हैं आपके, तो इसका मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो संक्रिया हो गई क्या, क्रम विनिमय। अब चलो आगे, अब आगे बढ़ते हैं और इसमें साहचर्य के लिए इसको देखते हैं, जरा साहचर्य के लिए चलते हैं। अब साहचर्य के लिए हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कि ए कॉमा बी कॉमा सी इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू। यहाँ पर 3 अवयव आप लेंगे साहचर्य के लिए। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको लेना है ए स्टार बी स्टार सी। अब ए स्टार बी स्टार सी, इसको कैसे निकालेंगे आप, आपके कैसा परिभाषित है उसको ध्यान रखना आपने। अब ए स्टार बी आपका ए बी प्लस वन है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए बी प्लस वन स्टार सी, ठीक है। और ए बी प्लस वन स्टार सी, अब यहाँ पर ये जो आपके पास ये मिल रहा है, ये एक पूर्णांक, एक परमेय संख्या मिलेगी आपको, ए बी प्लस वन एक परमेय संख्या मिलेगी, तो यानी एक अवयव हमको यहाँ पर मिल रहा है, और इसका सी के साथ आपने संक्रिया लगानी है। तो कैसा आएगा, देखिए यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल, यानी ए बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन, ऐसे परिभाषित है ना। ए स्टार बी ए बी प्लस वन है ना, तो ए बी प्लस वन। तो यहाँ पर ए की जगह पर जरा देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपके कैसा परिभाषित है ये, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस वन, यानी ए इंटू बी प्लस वन। तो ऐसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए इंटू बी,
यानी ए तो ये हो गया आपका इंटू बी सी है ना +1, तो ऐसा हमने इसको लिया है। अच्छा, अब इसमें जो है अब आगे बढ़ते हैं, तो ये इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, सी का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा ABC + C +1, ठीक है, +1 यहाँ पर ले लेते हैं 1। तो ये रिजल्ट आपको मिल चुका है ABC + C +1। ये किसका रिजल्ट है? A*B*C। थोड़ा सा यहाँ पर एक गलती समझ लीजिए, इसमें हमें क्या काम करना था, पहले हमने किस पे लगाया इसमें, पहले हमने लगाया A*B, ठीक है, A*B*C, तो इसके लिए ऐसा इसको करना है। अब इसके बाद चलते हैं, अब इसका थोड़ा सा इसका क्रम चेंज करना आपने। अभी पहले आपने ए और बी पे संकरे लगाई थी, अभी आप क्या करेंगे कि इसमें बी और सी पर पहले संकरे लगाएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, A*, B*, C हम लेते हैं। तो चलिए A*, पहले B*C, बी और सी पे संकरे लगाते हैं। तो कैसे परिभाषित है? BC +1, ध्यान दीजिएगा, BC +1, और फिर वही A*B। अब समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है कि A का गुणा इसके साथ करना और +1 करना है। A का गुणा किससे? BC +1 से, और फिर +1 करना है। तो देखिए क्या आएगा, A × BC +1 +1, और A का अंदर गुणा कर दीजिए, तो यह आएगा ABC + A +1। अब आपको क्या काम करना है कि भाई इन दोनों को ज़रा देखिए और उससे निष्कर्ष निकालना है कि क्या ये बराबर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ज़रा देखो, तो यहाँ पर ये आया था ABC +1, और यहाँ आ गया ABC + A +1। यहाँ ABC + C +1 है, ABC, ये ABC +1 और ABC +1 तो सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ABC +1 और ABC +1 तो सेम रिजल्ट देगा, लेकिन यहाँ पर अगर C जोड़ेंगे और यहाँ पर A जोड़ेंगे तो ये अलग अलग रिजल्ट मिल जाएगा, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि क्या यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, हम क्या लिखेंगे, A*B*C does not equal to क्या, A*B*C, A*B*C, B*C, ठीक है। तो A*B*C डज नॉट इक्वल टू A*B*C, अतः संक्रिया साचार्य नहीं है। अतः संक्रिया साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, ठीक है। तो क्रम विनिमय तो है ये, लेकिन ये साहचर्य नहीं है। तो ऐसा आपने ये क्वेश्चन लगाने हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से जो है संक्रिया को क्रम विनिमय और साहचर्य किस प्रकार से इसको दिखाना है, तो ये थोड़ा सा देख लेंगे। तो आज बस ये 2 ही क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, इसके बाद तब आगे क्वेश्चनों को देखेंगे।